नाम है मिस्टर मैक और आज की जो वीडियो है दोबारा आपके सामने 10 ईयर लेके आया हूँ कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका सेम BCOC 131 जो बीकॉम ग्रेजुएशन कर रहे हैं इग्नू से, तो उन बच्चों के लिए जो एक कोड होता है BCOC 131 जिसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर है, जो कि जून अटैम्प्ट 2023 बहुत ही लेटेस्ट है। इससे पहले मैंने दिसंबर अटैम्प्ट का अपलोड किया है। तो ये कॉन्सेप्ट जो चल रहा है जिसमें मैं आपको 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर को आपके सामने इंट्रोड्यूस करूँगा, और इसमें हम ये अंदाज़ा लगाएंगे या हम ये एक तरह से अजम्पशन चलेंगे कि जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो उनको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें किन किन चैप्टर्स पे ध्यान देना चाहिए जिससे मेरा स्कोर भी अच्छा हो जाए। इसका मतलब एक तरह से हम स्मार्ट पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये तो तिगड़म लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो स्टूडेंट जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रह जाएगा कि वो उन चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करें जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ये आपके सामने है 2023 जून का क्वेश्चन पेपर, जिसमें पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग यानी ब्लॉक 1 का है, जो कि ब्लॉक 1 में 4 चैप्टर हैं। अगर आपके पास बुक हो उन एक ब्लॉक यानी कि जो 4 चैप्टर उनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। मैंने थ्योरेटिकल की पूरी वीडियो 1 से लेकर 4 चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे, चाहे वो इग्नू वाले स्टूडेंट्स हो या DU/SOL से हो, क्योंकि मैं दोनों के लिए वीडियोस बनाता हूँ तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जैसा कि क्वेश्चन अगर आप देखें ये ब्लॉक 1 से है ये दोनों क्वेश्चन, और ये दोनों 10-10 मार्क्स के हैं। तो कहीं ना कहीं आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे अगर आप बुक 1 को प्रिपेयर करोगे। और जैसा कि मैंने कहा, आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ से आपको हेल्पफुल हो जाएगा। क्वेश्चन 2 देखेंगे तो जर्नल एंट्री इसमें भी है। और अगर आपको पता हो दिसंबर अटैम्प्ट वाला जो मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था उसमें भी कहीं ना कहीं रेक्टिफिकेशन एरर थी जर्नल एंट्री के रिगार्डिंग। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि एक क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल का हो गया और फिर ये आपकी जर्नल एंट्रीज़ हो गई। तो जर्नल एंट्री दोनों में कॉमन हो रही थी, इसका मतलब जर्नल एंट्री तो आनी और आपको सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो इसीलिए आप अपने क्वेश्चंस खुद सेलेक्ट कर सकते हो कि कैसे मुझे 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये है आपकी जर्नल एंट्री के रिगार्डिंग, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपके सामने इंट्रोड्यूस है, आप इसे अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, आप इसका भी ले सकते हैं। ओके, उसके बाद आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। उसके बाद ये भी है आपका। तो यहाँ तक जनवरी 18 तक की जर्नल एंट्री आपने करनी है, जो कि आपके इसमें आप प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी जर्नल एंट्री में, आप कमेंट सेक्शन करके आप बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अदरवाइज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है इग्नू के टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोसीजर कंप्यूटर अकाउंटिंग का लेजर क्रिएशन थ्रू द कंप्यूटर अकाउंटिंग। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो पहले तो आप आपकी क्वेश्चन अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिए, ताकि इसका आंसर आपको मिल सके कहीं ना कहीं से। अदरवाइज़ मैं ये अपलोड कर दूँगा। धीरे धीरे पहले मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मुझे 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराने हैं। तो जब ये हो जाएगा उसके बाद ही जो है आगे की चीज़ें करेंगे। एक्सप्लेन 2 मेथड कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एंड हाइपोथेटिकली एग्जांपल, यानी कि आपने डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग 2 मेथड होते हैं। चाहे आप जो है स्ट्रेट लाइन मेथड को एक्सप्लेन करिए, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को एक्सप्लेन करिए, या चेंजिंग मेथड को एक्सप्लेन करिए। तो सिर्फ आपको 2 ही मेथड को एक्सप्लेन करना है, तो आप आराम से कर सकते हैं। डिस्क्राइब द यूसेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं ये आपने पहले चैप्टर में आप पढ़ोगे ब्लॉक 1 में, वहाँ पे आराम से लिखा है। अदरवाइज़ अगर आपने फाइनल अकाउंट जो आपकी बुक है उसमें आप पढ़िए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा।
अबाउट द फिक्स फ्लोटिंग एंड फिक्चर्स लिक्विड एंड वेस्टिंग एसिड गिवन द टू एग्जाम्पल एंड उसको एक्सप्लेन भी करना है, यानी कि आपको फिक्स फ्लोटिंग एंड फिक्चर्स लिक्विड वेस्टिंग एसिड के बारे में आपने लिखना है। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आप आगे देख सकते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये ब्रांच का क्वेश्चन है एक्चुअली। हाँ, ये ब्रांच का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं 2 भागों में कर देता हूँ, उसके बाद आप ये वाला भी उतार लीजिए। उसके बाद ये है आपका प्रोसीजर, जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन है। अगर आपको जॉइंट वेंचर आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं तो इसके रिगार्डिंग आपने देखना है, ठीक है। चलिए बैटरी भी लो हो रखी है, इसलिए फटाफट आप जो है इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, और नहीं आए हैं तो आप जो है वेट करिए, कुछ टाइम बाद मैं खुद अपलोड कर दूंगा इसके आंसर। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।